तो इस सेशन में हम मैकेनिज्म के सिंथेसिस के कुछ सिनेरियोज देखेंगे। तो अभी हम करेंगे पहले कुछ केसेस फंक्शन जनरेशन, यूजिंग मेथड ऑफ रिलेटिव पोल। तो ये एक ग्राफिकल मेथड है। और इसके बारे में मैं पहले रतन में भी दिखा देता हूँ। रिलेटिव पोल हमने पहले डिस्कस किया था और इसके बारे में और पढ़ना चाहो ये सेक्शन 5.2 में दिया हुआ है, हमने डिस्कस किया था। और यहाँ पे पोल की प्रॉपर्टी में मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ, मेन बात ये थी यहाँ पे ये R12 रिलेटिव पोल है। हमने एक सेंस में काइनेमेटिक इन्वर्जन लेके ये निकाला था, ए बी को फिक्स कर दिया और फिर ए डी मूव करता है। तो यहाँ पे ये थीटा 1/2/2 पे लाइन लगाई, यहाँ पे 5/1/2 पे लाइन लगाई, ये जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं ये रिलेटिव पोल है। और रिलेटिव पोल इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। हमने जब ए बी को फिक्स कर दिया है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? इसकी प्रॉपर्टीज ये हैं कि जो फिक्स्ड लिंक यहाँ पे एंगल बनाएगा, ए बी जो यहाँ पे एंगल बना रहा है, ठीक है, वो एंगल जो हमारा कपलर, अब यहाँ पे कपलर सी डी है, सी डी जो एंगल बनाएगा और जो ए बी एंगल बनाएंगे R12 पे, वो दोनों एंगल सेम होंगे, ठीक है। और इसी तरह से जो हमारा इनपुट है, अब इनपुट ए डी हो गया, इसका जो एंगल बनेगा R12 पे और जो बी सी का एंगल बनेगा R12 पे, ये एंगल्स इक्वल होंगे। ये पोल की प्रॉपर्टी है। तो सेम चीज़ें यहाँ रिलेटिव पोल की सेंस में एप्लीकेबल है। और हम देखेंगे कि इसको यूज़ करके हम सिंथेसिस कैसे करते हैं। तो जो टॉपिक हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, फंक्शन जनरेशन बाय रिलेटिव पोल मेथड, ये सेक्शन 5.3 है रतन में। तो इसके कुछ एक सिनेरियोज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ और बाकी हम बुक से ही रेफर कर लेंगे। तो पहले हम देखते हैं सिंथेसिस 4 बार मैकेनिज्म का और 2 पोजीशन सिंथेसिस। तो 2 पोजीशन सिंथेसिस का मतलब है, जैसे मान लो हमें दिया हुआ है 4 बार मैकेनिज्म में कि जब हमारा इनपुट लिंक θ1 से θ2 पे जाता है, 2 पोजीशंस हो गई, एक इनिशियल पोजीशन पोजीशन 1 और एक और पोजीशन पोजीशन 2। तो 1 से 2 पे वो जाता है, तो उसकी रोटेशन मान लो θ12 है, और जो हमारा आउटपुट लिंक है उसकी रोटेशन इसके कोरस्पॉन्डिंग हो जाती है 512। तो ये हमें दिया हुआ है, हमें बोला है कि जब ये θ12 मान लो 30 डिग्री, जब ये 30 डिग्री जाएगा तो जो 512 जो दूसरा लिंक है 1 से 2 पोजीशंस हो गई, तो वो जाएगा मान लो 40 डिग्री। तो अब बनाओ ऐसा मैकेनिज्म जो इस चीज को सेटिस्फाई करे। तो ये फंक्शन जनरेशन है, फंक्शन जनरेशन, क्योंकि यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के बीच में, इनपुट थीटा है, आउटपुट हम बोल सकते हैं फाई है, इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशन है। तो इसको फंक्शन जनरेशन बोलेंगे। इसको हम पोल के मेथड से देखो कैसे करते हैं। और इसके साथ साथ जनरली होगा हमें पिवट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, क्योंकि 2 पॉइंट्स पे जो फिक्स लिंक है जहाँ पे वो पिवट्स हैं वो भी दिए हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है, हमें ऐसा मैकेनिज्म बनाना है,
ए और डी ये हमारे पिवट्स हैं, ये हमें दिए हुए हैं। मान लो कि फिक्स लिंक की लेंथ इतनी है, ठीक है। हो सकता है ना दिए हो तो अपनी मर्जी से चूज कर लिया। ये दिए हुए हैं। अब बी और सी मैं कहाँ पे निकाल लूँ? मुझे वो निकालना है ताकि ये सेटिस्फाई करे θ12 φ12 वाला। तो बी और सी जो मुझे पता नहीं है, अगर मुझे ये पता नहीं है बी और सी, ठीक है, मुझे ये निकालने हैं ताकि ये वाली मोशन सेटिस्फाई हो जाए। तो ये करने के लिए हम पोल का मेथड यूज करेंगे, और पोल का मेथड यूज करते हुए भी हम एक्चुअली रिलेटिव पोल यूज कर रहे हैं। तो उसमें आइडिया ये है कि हम ए डी को फिक्स ना करके ए बी को फिक्स कर रहे हैं। ए बी को फिक्स करके फिर हम देख लेंगे कि ये वाली जो मोशन है θ12 φ12 वाली, ये वाली मोशन सेटिस्फाई हो जाए, और उसके बाद हम ए बी को फिक्स करने की जगह ए डी को फिक्स करें तो जस्ट वो उसका एक काइनेमेटिक चेन तो सेम है, वो हमें सेम रिलेटिव मोशन देगी, ठीक है। तो तरीका क्या है, पहले रिलेटिव पोल हम ड्रॉ कर लेंगे। रिलेटिव पोल ड्रॉ करने के लिए ये ए डी, मान लो हमें ये दिया हुआ था कि इस लिंक की θ12 रोटेशन जब इस डायरेक्शन में होती है तो इसकी φ12 इस डायरेक्शन में होती है, ये दिया हुआ था, ठीक है। तो अब इसकी θ12 इस डायरेक्शन में होती है, तो रिलेटिव पोल ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन बनाऊंगा। ये होगा θ12/2, उस एंगल पे एक ये लाइन होगी, और डी पे एक लाइन लगाएंगे φ12/2 एंगल पे, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे ये लाइन लगाई, ये एंगल होगा φ12/2। और ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ये रिलेटिव पोल है 1 से 2 का, ठीक है। और रिलेटिव पोल की ये प्रॉपर्टी है जो कि जो इनपुट लिंक का एंगल बनेगा इस पॉइंट पे वही आउटपुट लिंक का बनेगा, और जो कपलर का एंगल बनेगा वही फिक्स लिंक का एंगल बनेगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो और हमने ये θ12 और φ12 लेके ये रिलेटिव पोल बना लिया। अब क्योंकि हम काइनेमेटिक इन्वर्जन की सेंस में ले रहे हैं, ये जो रिलेटिव पोल है ये काइनेमेटिक इन्वर्जन की सेंस में है, हमने ए बी को फिक्स किया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो, जो एंगल ए डी का, ए डी हमारा एक तरह से इनपुट हो गया। मैं यहाँ पे साइड पे देखो, हमने काइनेमेटिक इन्वर्जन की सेंस में है ये जो रिलेटिव पोल है, हमने एक तरह से इसको फिक्स किया हुआ है, ठीक है। ये बनाते हुए इसको फिक्स किया हुआ है, तो पोल ऑफ सी डी विद रिस्पेक्ट टू ए बी वो रिलेटिव पोल है R12 जो हमने यहाँ बनाया है, और उसको बनाने में हमने θ12 और φ12 पहले ही यूज कर ली है, ठीक है। अब इस पोल की क्या प्रॉपर्टीज हैं? इस पोल की प्रॉपर्टी है जो ए डी का एंगल पोल के ऊपर बनेगा, ए डी का पोल के ऊपर क्या एंगल बन रहा है, ये एंगल, इस एंगल को कुछ नाम दे दिया, मान लो साई, और ये 1 से 2 में रिलेटेड है तो ψ12। जो AD का एंगल यहाँ पे बन रहा है वही एंगल BC का R12 पे बनना चाहिए, क्योंकि एक तरह से अभी ये इनपुट एंगल, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, इनपुट लिंक आउटपुट लिंक, और इन दोनों का पोल के ऊपर सेम एंगल बनना चाहिए। तो AD का एंगल ये बना, तो इसका भी एंगल ψ12 बनेगा। तो अब हम क्या करें, ये ψ12 एंगल हमें मिल गया है, इस कंस्ट्रक्शन में अब तक ψ12 एंगल मिल गया। तो इसी पॉइंट पे अब हमारी मर्जी है, हमारे पास काफी फ्रीडम है, यहाँ पे हमने ये लाइंस लगाई, 2 लाइंस लगाई। रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि इनके बीच का एंगल ψ12 के इक्वल हो, ठीक है। ये एंगल भी ψ12 के इक्वल होना चाहिए। और अब हम बी एक लाइन पे बी ले लेंगे, एक लाइन पे सी ले लेंगे, ठीक है। एक पे बी लेंगे, एक पे सी लेंगे। तो
ऐसा ही तो ये तो हमारा बन जाएगा मैकेनिज्म बस। तो बी सी लेने के लिए अब मैं बी कहाँ पे लूँ, बी मैं इस पे लूंगा या इस पे लूंगा, देखो वो देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें साथ में है कि जो फिक्स्ड लिंक अब ये है, फिक्स्ड लिंक का जो R12 पे एंगल बन रहा है वही कपलर का बनेगा। तो अगर मैं बी इस पे लूंगा, बी मैंने यहाँ पे ले लिया इस पे, तो इसका तो एंगल यहाँ पे ये बनेगा, और बी मैंने इस पे लिया है तो सी मैं इस पे लूंगा और उसका एंगल अलग बन जाएगा, तो वो ठीक नहीं होगा। तो मुझे बी इस लाइन पे लेना है और सी इस पे लेना है। अब मेरी मर्जी है, मैं कहीं पे भी ले लूँ, बी रीजनेबल। मैंने बी पॉइंट यहाँ ले लिया इसके ऊपर और सी यहाँ ले लिया, ठीक है। और ये जब ए बी सी डी बन गया है, यहाँ ठीक से ज्वाइन नहीं हुआ, पर ये जो ए बी सी डी बन गया है, ये वो मैकेनिज्म है जो मेरे से पूछा गया था। इस मैकेनिज्म में अगर अब हम ए डी को फिक्स करके इसको हम θ12 रोटेशन देंगे तो इसकी रोटेशन φ12 ही होगी। हाँ, क्योंकि हमने θ12 और φ12 को यूज करके हमने ये पोल बनाया था, लेकिन उसको हमने डायरेक्टली उस तरह से यूज नहीं किया, हमने काइनेमेटिक इन्वर्जन की सेंस में लेके पहले वो पोल बना लिया और फिर बोला कि जो इनपुट लिंक, ये इनपुट है हमारा, इन्वर्जन की सेंस में इनपुट है, इसका एंगल ψ12 बन रहा है, और अब देख लो ये जो BC है इसका भी एंगल उस पे ψ12 बन रहा है। जो एंगल AB का बन रहा है यहाँ पे ψ12 प्लस दिस, वही CD का बन रहा है ψ12 प्लस दिस। तो हमने पोल की प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ पे B और C पॉइंट को चूज कर लिया और ये हमारा सिंथेसिस हो गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल था ये। अगर इसके स्टेप्स आप देखना चाहते हो लिखे हुए, तो यहाँ पे ये दिए हुए हैं सेक्शन 5.3 में, 4 लिंक मैकेनिज्म 2 पोजीशन सिंथेसिस। तो यहाँ जो मैंने बताया आपको वही किया हुआ है, तो ये हो गया सिंथेसिस यहाँ, ठीक है। इसके स्टेप्स दिए हुए हैं अगर रेफर करना चाहो। उसके बाद है 3 पोजीशन सिंथेसिस, इसी में 3 पोजीशन सिंथेसिस। चलो 2 पोजीशन सिंथेसिस में एक और थोड़ी सी वेरिएशन मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। मान लो हमें 2 पोजीशन सिंथेसिस ही करना है और हमें दिया हुआ है θ1 के कोरस्पोंडिंग उस लिंक की पोजीशन है φ1 और θ2 के कोरस्पोंडिंग उसकी पोजीशन है φ2, हमें ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और साथ में हमें पिवट्स दिए हुए हैं कि फिक्स लिंक की जो लेंथ है इतनी है, ए और डी पॉइंट्स यहाँ पे होंगे। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मैं इसको यूज करके मैं θ12 निकाल सकता हूँ कि 1 से 2 पे जाने में जो एंगल है, ठीक है। θ1 थीटा एंगल ये है, हम यहाँ पे जो डिफाइन करते हैं, ये जो एंगल है इसके लिए हम थीटा यूज करते हैं, ठीक है। और इसके लिए फाई, तो θ1 से θ2 जाने में जो चेंज हुआ है वो θ12 हो गया और उसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास φ12 है, ठीक है। तो थोड़ी सी वेरिएशन आएगी बस इसमें, मैं ये ऊपर वाली फिगर को ही थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। हम करेंगे ये AD हमने ड्रॉ कर दिया क्योंकि हमें पिवट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे θ12/2 φ12/2 और ये R12 मिल गया हमें, ठीक है। उसके बाद हमने ये ड्रॉ कर दिया ψ12 एंगल पे ही, कहीं पे भी हमारे पास फ्रीडम है, ड्रॉ कर दिया। और उसके बाद हमें अब θ12 φ12 तो सेटिस्फाई हो जाएगा, हम B और C कहीं पे भी लें, लेकिन साथ में हमें ये लेना है कि जब इसका एक का एंगल θ1 हो तो दूसरे का एंगल φ1। तो हम पॉइंट B और C को चूज करते हुए B और C को ऐसे चूज कर लेंगे, यहाँ पे हम θ1 एंगल बना देंगे, ठीक है। यहाँ θ1 एंगल बनाया और उस ये लाइन लगाई, ये लाइन जहां इससे इंटरसेक्ट हो रही है वहां पे B ले लिया, ऐसे यहाँ पे φ1 एंगल बना दिया φ1 और लाइन लगाई
जहां पे ये इससे इंटरसेक्ट हो रही है वहां पे सी पॉइंट दे दिया। ठीक है, तो अब हमने ये भी सेटिस्फाई कर दिया है कि जब यहाँ पे एंगल थीटा वन होगा तब यहाँ पे एंगल फाई वन होगा, ये भी हमने सेटिस्फाई कर दिया है। और उसके साथ साथ जब ये थीटा वन टू इतना रोटेट करेगा तो ये फाई वन टू ये इतना रोटेट करेगा, वो ऑलरेडी इंश्योर्ड है क्योंकि हमने ये रिलेटिव पोल लेके ये किया है। ठीक है, तो ये हो गया टू पोजीशन सिंथेसिस 4 बार का। और हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फंक्शन जनरेशन। अगर आप ये समझ गए तो आगे बस इसी की एक्सटेंशंस हैं, आगे थोड़ी थोड़ी ना, बड़ा आसान है। तो अब है 4 बार का ही, अगर हम ले 3 पोजीशन सिंथेसिस, 2 पोजीशन की जगह 3 पोजीशन। और आप ऐसा समझ लो हमें ये दिया हुआ है थीटा वन टू, थीटा वन थ्री, फाइव वन टू, फाइव वन थ्री। ठीक है, मान लो ये दिया, और इसके साथ साथ हमें पिवट्स दिए हुए हैं कि फिक्स लिंक कहाँ कहाँ के पॉइंट कहाँ पे फिक्स हैं। तो ए डी की लेंथ, तो जब ये पोजीशन 1 से 2 पे जाता है तो 1 से 2 पे गया तो ये 512 इसकी वैल्यू दी है, और जब ये 1 से 3 पे जाता है तो ये, तो हमें 3 पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग 1 2 3 के कोरस्पॉन्डिंग हमें दिया हुआ है और ये सिंथेसाइज करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जो हमने पहले डिस्कस किया उसी की थोड़ी सी एक्सटेंशन है बस। हम वही रिलेटिव पोल यूज करेंगे, ए डी हमें जो पिवट्स दी हुई हैं ए और डी, उसके उसके बीच का लेंथ इतना है, उतना हमने ये ड्रॉ कर लिया। और यहाँ पे हमने एंगल बनाया थीटा वन टू बाई टू, और इधर हो गया फाइव वन टू बाई टू, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये हो गया हमारा आर वन टू। ठीक है, इसी तरह से थीटा वन टू और फाइव वन टू को तो हमने यूज कर लिया, ये आर वन टू बना लिया। ऐसे ही हम थीटा वन थ्री और फाइव वन थ्री को यूज करेंगे। यहाँ पे एंगल बनाओ थीटा वन थ्री बाई टू और यहाँ पे फाइव वन थ्री बाई टू, और उन दोनों को यूज करके फिर हमें एक रिलेटिव पोल मिलेगा, क्योंकि पोल जो है वो पोजीशन पर डिपेंड करता है। हमने 1 और 2 को यूज किया तो ये मिला, अब 1 और 3 को यूज करेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग, मैं जस्ट यहाँ पे मान लो ये लाइन जो थी ये थी थीटा वन थ्री बाई टू पे, ऐसे ही मान लो इधर ये लाइन थी फाइव वन थ्री बाई टू पे, इनको एक्सटेंड किया, ये यहाँ पे मिले, तो ये हो गया हमारा आर वन थ्री। ये भी रिलेटिव पोल है लेकिन 1 और 3 को यूज करके बनाया है, तो आर वन थ्री। ठीक है, इन एंगल्स के कुछ नाम रख दिए हमने। यहाँ पे ये जो एंगल है साई वन टू, इसको बोल दिया साई वन थ्री। तो अब हमें, ये तो हमने पोल्स तो निकाल लिए जो हमें यहाँ पे ये दिया हुआ था उसके हिसाब से। अब हम जो मैकेनिज्म बनाएंगे वो पोल की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, पोल की प्रॉपर्टी फिर से क्या है, जो ए डी का एंगल यहाँ पे बन रहा है साई वन टू, बी सी का भी एंगल यहाँ पे साई वन टू ही बनेगा इस पोल पे, ए डी का एंगल इस पोल पे साई वन थ्री बन रहा है, तो बी सी का भी एंगल इस पोल पे साई वन थ्री बनेगा। ठीक है, जो इनपुट लिंक का एंगल बन रहा है वही आउटपुट लिंक का बनेगा। फिर से ये इनपुट है अभी, क्योंकि हमने ए बी को अभी फिक्स करके कर रहे हैं, रिलेटिव पोल है ये ए बी को फिक्स करके। ठीक है, तो अब हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ये 2 लाइंस लगा दी,
R12 पे, इनके बीच का एंगल psi12 है। ठीक है, ऐसे ही यहां पे दो लाइनें लगा देंगे जिनके बीच का एंगल psi13 है। R13 पे लगा देते हैं दो लाइनें। बड़ी खिचड़ी सी बन गई है। ये एंगल है psi13। ठीक है, और अब जहां पे ये इंटरसेक्ट किए, देखो ये लाइन इसके साथ इंटरसेक्ट की है, यहाँ पे मैं बी ले लूंगा और यहाँ पे सी, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स है, ये बी हो गया, ये सी, जो भी बनेगा ये यहाँ पे ये कनेक्टेड है, थोड़ा ऐसे लग रहा है कनेक्टेड है ये। तो ये ए बी सी डी, ए बी सी डी मुझे मैकेनिज्म मिल गया जो प्रिस्क्राइब्ड जो फंक्शन जनरेशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। ये देख लो अब कैसे, ए डी का यहाँ पे एंगल बन रहा है psi13 और बी सी का यहाँ पे एंगल बन रहा है psi13। ठीक है, ये यही होना चाहिए। और ए डी का यहाँ पे एंगल बन रहा है psi12 और बी सी का भी यहाँ पे एंगल बन रहा है psi12। ठीक है, सेटिस्फाई हो रहा है। इसके साथ साथ आप ये ले लो, ये फिक्स्ड लिंक है हमारा इन्वर्जन की सेंस में, इसका यहाँ पे एंगल बन रहा है psi12 प्लस दिस, और ये जो है इसका एंगल यहाँ पे बन रहा है psi12 प्लस दिस, तो सेम है। तो हमने पोल की प्रॉपर्टी यूज करके हमने ये बी और सी पॉइंट निकाल लिए, ये इस मोशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हो गया हमारा 3 पोजीशन सिंथेसिस। इसकी एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन वैसे कॉमन सेंस की चीज़ है ये, एक बार आप समझ गए, लेकिन अगर देखना चाहो यहाँ पे स्टेप्स क्या हैं तो इधर दिया है 3 पोजीशन सिंथेसिस, और यहाँ पे देख लो ये R12 R13 और उसी तरह से एंगल लगा के ये बी और सी पॉइंट निकाले, तो ये हो गया। यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं अगर देखना चाहो। ठीक है, तो ये हो गया है 4 बार का 2 पोजीशन और 4 बार का 3 पोजीशन। अच्छा, अभी देखते हैं स्लाइडर क्रैंक का 2 पोजीशन। ये सारे फंक्शन जनरेशन है, और हम फंक्शन जनरेशन कैसे कर रहे हैं, ये बाय यूजिंग मेथड ऑफ पोल। तो इस केस में मान लो हमें ये दिया हुआ है, जस्ट एक सिनेरियो ले रहा हूं मैं, फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है हमें θ12 S12 और ई ऑफसेट है। स्लाइडर क्रैंक में ऑफसेट भी हो सकता है ई की वैल्यू 0 हो या नॉन जीरो हो। तो जब हमारा क्रैंक की रोटेशन θ12 होती है, इतने डिग्री होती है, तो हमारा जो स्लाइडर है उसकी मूवमेंट S12 होती है। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। तो वही रिलेटिव पोल के मेथड से करेंगे। मान लो इसको हमने बोल दिया पॉइंट ए, और यहाँ से एक लाइन लगा दी ऐसे, और स्लाइडर का ऑफसेट हमारा ई है, तो इसके पैरेलल यहाँ से ई डिस्टेंस पे हमने एक और लाइन लगा दी। स्लाइडर अलोंग दिस होगा। ठीक है,
अच्छा, अभी रिलेटिव पोल हम बनाएंगे। हमने पहले डिस्कस कर लिया था स्लाइडर क्रैंक के लिए रिलेटिव पोल कैसे बनता है। यहाँ पे हम एंगल बनाएंगे क्योंकि डी इधर है, इस केस में डी यहाँ पर है इन्फिनिटी पे, ये हमने डिस्कस किया है पहले। तो यहाँ पे एंगल बनेगा θ12/2। ठीक है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि θ12 जो क्रैंक की रोटेशन थी वो इस डायरेक्शन में थी, और S12 जो स्लाइडर की मोशन थी वो इस डायरेक्शन में थी। अगर क्रैंक की रोटेशन इस डायरेक्शन में थी तो यहाँ पे θ12/2 मुझे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना होगा, इधर। ठीक है, तो ये लाइन एक आ गई। और अब ये S12 इस डायरेक्शन में था, उसके ऑपोजिट यहाँ से S12/2, उसके मैं एक लाइन यहाँ पे लगा दूंगा ऐसे। ये डिस्टेंस है S12/2। अब ये इनका जो इंटरसेक्शन है ये रिलेटिव पोल है R12। ठीक है, तो हमें पोल मिल गया। पोल की प्रॉपर्टी यूज करके हम सिंथेसाइज करेंगे। तो A यहाँ पर है, ठीक है, और D कहाँ पर है? D इंफिनिटी पे है, D नीचे है, इधर नीचे जा रहा है इंफिनिटी पे। तो A और D का AD का R12 पे क्या एंगल बन रहा है? ये एंगल बन रहा है। ठीक है, पहले भी हम वही देखते आए थे। देखो AD का यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है? ये ψ12। तो अब इस केस में ये हमारा एंगल है ψ12। ठीक है, तो जो AD का एंगल बन रहा है यहाँ पे वही BC का एंगल बनेगा। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है यहाँ पे अपनी मर्जी से। अब मैं एक R12 पे एंगल बना दूंगा, दो लाइनों के बीच में ψ12 एंगल। एक लाइन जैसे ये ले ली, इनके बीच का एंगल है ψ12। अब BC इनके ऊपर होंगे, BC इनके ऊपर होंगे। हाँ, तो अब कहाँ चूज कर सकते हैं हम? A यहाँ है, B को इसके ऊपर होना पड़ेगा, C को इसके ऊपर, और साथ में C इसके ऊपर भी होना चाहिए क्योंकि ये ऑफसेट दिया हुआ है। तो अब C तो मैंने यहाँ पे चूज कर लिया, इसकी इंटरसेक्शन पे, ये C हो गया। और B कहीं पे भी चूज कर लो इसके ऊपर, ये चूज कर लिया B। तो अब ये जो है ए बी हमारा क्रैंक हो गया, BC ये कनेक्टिंग रोड हो गई, और यहीं पे वो स्लाइडर लगाया हुआ है। मैं बना नहीं रहा हूँ, यहाँ पे स्लाइडर इस पे लगा हुआ है जो ऐसे ऐसे जाएगा। तो ये बन गया मैकेनिज्म। ठीक है, और अब हम एंगल देख लें इसमें। AD का एंगल, AD हमारा काइनेमेटिक इन्वर्जन की सेंस में AD हमारा इनपुट लिंक है और BC आउटपुट है। AD का एंगल यहाँ पे बन रहा है ψ12 और BC का एंगल बन रहा है यहाँ पे ψ12। ठीक है, इस तरह से वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये टू पोजीशन सिंथेसिस हो गया इसका। तो इसके स्टेप्स अगर एग्जैक्टली पढ़ना चाहो तो यहाँ पे आगे दिया है रतनमयी स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म टू पोजीशन सिंथेसिस, और यहाँ पे ये करके दिखाया हुआ है इस फिगर में ABC। ये वही ψ12, यहाँ पे ψ12 की वैल्यू θ12/2 के इक्वल ही होगी। तो यहाँ पे ये ψ12 बना दिया और उस पर BC ले लिया, ये ऑफसेट दिया हुआ था तो ये बन गया, टू पोजीशन सिंथेसिस हो गया। ठीक है, अभी थ्री पोजीशन सिंथेसिस देख लेते हैं इसका।
3 पोजीशन। तो अब हमें ऐसा मान लो कि हमें दिया हुआ है θ12 θ13 और इनके कोरस्पॉन्डिंग S12 S13। ठीक है, ये क्रैंक की रोटेशन है और उनके कोरस्पॉन्डिंग ये स्लाइडर की डिस्प्लेसमेंट है। और साथ में मान लो हमें पिवट्स दिए हुए हैं, मान लो, नहीं सॉरी पिवट्स नहीं है इस केस में, नहीं गलत लिख दिया मैंने, जैसे ऑफसेट दिया हुआ है मान लो जैसे पहले था। तो हमने ये पॉइंट ए चूज कर लिया, पहले की तरह ही है, ये लाइन लगाई, इससे ऑफसेट ई पे एक और लाइन लगा दी। अब θ12 और S12 को यूज करके जैसे हमने पहले किया था, हम ड्रॉ करेंगे R12। तो यहाँ पे ये लाइन लगाएंगे θ12/2 एंगल पे, और ये एक और लाइन लगाएंगे S12/2 एंगल पे, और इनकी इंटरसेक्शन पे हमें ये मिल गया R12। ठीक है, ये था θ12/2 और इनका डिस्टेंस यहाँ S12/2। तो इसी तरह से जैसे R12 बनाया ऐसे ही R13 बनाएंगे। तो उसके लिए θ13/2 एंगल यहाँ पे बना देंगे, मान लो उस एंगल के कोरस्पॉन्डिंग ये लाइन आ गई, θ13/2, और इसके पैरेलल यहाँ पे करेंगे S13/2। S13/2 किया, मान लो ये लाइन आ गई, तो ये हो गया R13। ठीक है, हमने R12 और R13 निकाल लिए, और इनके ऊपर मान लो ये जो एंगल्स बन रहे हैं, इस एंगल को बोल दिया ψ13, और जो यहाँ पे बन रहा था ये है ψ12। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ R12 पे हम अब ऐसे अपनी मर्जी से ऐसे ही दो लाइनें हमने ले ली, दो लाइनें ले ली, और उनके बीच का एंगल ψ12 है। ठीक है, तो वो बना देते हैं। चलो, एक्चुअली मैंने एक्सेंट्रिक ये जो ऑफसेट है ये काफ़ी ज़्यादा ले लिया, तो यहाँ पे ये थोड़ा अजीब लग रहा है, तो मैं ये स्ट्रेट लाइन है पर मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे, मैं क्योंकि इसको इंटरसेक्ट करवाना है मुझे इसको इसके साथ। इन दोनों के बीच में एंगल बना दिया ये ψ12। ऐसे ही R13 यहाँ पे हम एंगल बनाएंगे ψ13, दो लाइनें लेंगे उनके बीच में एंगल बनाएंगे ψ13। और ऐसा करते हुए अब देखो क्योंकि जो पॉइंट C है उसको इस लाइन पे होना है, इस लाइन पे, तो उसको इस लाइन पे होना है, और मैंने ये जो लाइन बना दी थी उसको इस पे भी होना है, तो C की तो लोकेशन ये आई गई है, मैं जैसा मैंने ड्रॉ किया उसके बाद मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं बची, तो C मेरा यहाँ पे आ गया। तो जब हम ψ13 एंगल बनाएंगे तो मैं यहाँ से ले जाऊंगा, इसको मैं यहाँ से, और ये इसके साथ ऐसे जाके कहीं इंटरसेक्ट करेगा, जैसे भी बनाते हुए थोड़ा मैस अप हो रहा है ये। जहाँ पे भी आएगा, अब यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया ये, तो यहाँ पे मेरा B हो जाएगा और वो C हो गया। ठीक है, तो ये ABC, सॉरी ये फिगर थोड़ी अजीब बन गई है, हम इसमें देख लेते हैं, रतन में भी दिया है, इसको रेफर कर सकते हो, 3 पोजीशन सिंथेसिस। तो देखो R12 निकाला, R13 निकाला। ठीक है, उसके बाद R12 पे ये दो लाइनें लगाई हैं यहाँ पे, ये और ये, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, θ12/2, और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर गया ऑफसेट वाले से इस पॉइंट पे,
तो R13 पे जब हम θ13/2 या ψ13/2 दोनों सेम है, ये एंगल बनाएंगे, तो इसको भी पॉइंट C से क्रॉस करवा दो, C से क्रॉस करवा दो, और फिर ये और दूसरी लाइन ये आ जाएगी, और इन दोनों के जहाँ पे इंटरसेक्शन है, जो हमने R12 पे एंगल बनाया था और R13 पे, इन दोनों लाइन के यहाँ पे इंटरसेक्शन, वो B हो जाएगा। तो अब ABC ये मैकेनिज्म हो गया जो मुझे उस तरह की मोशन देगा, ठीक है। तो यहाँ से रेफर कर सकते हो। तो ये फंक्शन जनरेशन के सिनेरियोज देखे हमने कुछ, एक 2 पोजीशन और 3 पोजीशन सिंथेसिस, और मेथड कौन सा यूज़ किया यहाँ पे, ग्राफिकल मेथड, रिलेटिव पोल वाला। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिए हुए हैं, जैसे ये रेफर कर सकते हो 5.1, इसमें 3 पोजीशन सिंथेसिस है, θ12 θ13 की कुछ वैल्यू दी है, 512 513 की वैल्यू कुछ दी है, और मैकेनिज्म बनाना है, वो सारी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे की हुई है, R12 R13 निकाले और उसके हिसाब से, और यहाँ पे जो डायमेंशंस आ गई उस डायमेंशन के हिसाब से ड्रॉ करके दिखाया हुआ है कि एक्चुअल में वो इसको सेटिस्फाई करता है, ABCD AB', C'D, ABB', C''D। देख लो इनके बीच में जो एंगल है जो यहाँ पे दिए हुए थे वही एंगल है, ठीक है। ये एग्जांपल 5.2 ये 3 पोजीशन सिंथेसिस का एग्जांपल है, इसमें ये स्लाइडर क्रैंक के साथ, तो θ12 θ13 S12 S13, और एक्सेंट्रिसिटी या ऑफसेट, इसको जो भी बोलना चाहो, ये दिया हुआ है। तो स्टेप्स दिए हुए हैं, जैसे हमने डिस्कस किया उसी तरह से इसको बना लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन जनरेशन यूजिंग रिलेटिव पोल मेथड।